बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और आपको डिटेल बताएंगे कि ये मैंने किस तरह तैयार किया, ताकि आप भी इतना मज़े का रायता बनाएं और इंजॉय करें। आज मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। इसका प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसका रायता मैं कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले हम खीरे को छील लेंगे। मैंने खीरों को बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसको छील रही हूँ। खीरे को मैंने छील लिया है। छील के ऊपर नीचे से ये हम रिमूव कर देंगे। और अब मैं आपको बताऊं कि रायते के लिए हमने इस साइज के पीसेस कट कर लेने हैं खीरे के। ये जो रायता मैं आज बना रही हूँ गर्मी के मौसम में बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, अब ये जो हमने पीस किए हैं बिल्कुल बारीक से हम इसको इस तरह कट करके बीज अलग कर लेंगे और ऐसे हम लेयर्स इसकी काट लेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसको अलग नहीं कर रही, ये जुड़ा हुआ मैं काटती जा रही हूँ, ये देखें। और बीज जो हमने है वहाँ तक बस काटना है, बीज हमने इसमें शामिल नहीं करने। या आपका दिल चाहे तो आप नमक लगा के खा सकते हैं, या वैसे सैलेड बना रहे हैं तो उसमें काट लें, रायते में वो नहीं जाएंगे। अब हम इसको रोल करेंगे। ये जो हमने काटा है रोल करके हम इसको बारीक बारीक ऊपर से कट कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक आपने कट करना है। आपने मोटा इसको कट नहीं करना, मोटा बिल्कुल भी रायते में अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैं आपको दिखा दूं इसकी फॉर्म क्या बनी है। ये देखें, ये इतने लंबे लंबे बन गए हैं जो कि रायते में जाके बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसी तरह तमाम खीरों को मैं छीलूंगी और इसी तरह मैं काट करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में इसका क्या करूँगी। रायता बनाने के लिए तमाम खीरों को मैंने ऐसे कट कर लिया है और जो दरमियान के बीज हैं ये मैंने रिमूव कर लिए इनसे। इन जो दरमियान के ये बीज हैं अगर आप खाना चाहते हैं तो आप सैलेड के तौर पे खा भी सकते हैं, अगर नहीं खाना चाहते तो आप ना खाएं। अब ये जो खीरा मैंने कट किया है इसको मैं नमक लगाऊंगी हाफ टी स्पून नमक लगा के इसको हम मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि खीरे का जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल आए। मैंने ले लिए दही तकरीबन मैंने लिया हाफ kg। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ नमक आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने खीरे को भी नमक लगाया हुआ है, नमक तेज़ ना हो जाए इसलिए एहतियात से ऐड करना है। काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें ऐड करके दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है, ताकि बिल्कुल स्मूथ सी दही बन जाए। योगर्ट को हमने बिल्कुल स्मूथ कर लेना है फेंट के। बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, बिल्कुल खालिस दही है ये। पानी ऐड करने से रायता पतला हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, जो कि खीरे मैंने काट के नमक लगा के रखे हुए थे, इनको अब हम हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह निचोड़ेंगे और खीरों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करके हम इन खीरों को दही में ऐड करेंगे। तमाम खीरों को हमने इसी तरह निचोड़ लेना है। बहुत ही मज़े का खाने में ये रायता लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो यकीनन आप भी इसको एंजॉय करेंगे।
किसी चीज़ के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रोटी के साथ, सालन के साथ, चावलों के साथ, बिरयानी के साथ भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आप एक दफ़ा जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप बार बार ये बनाएंगे। देखें खीरों में से कितना पानी निकला है। अच्छी तरह निचोड़ के हमने इसको योगर्ट में ऐड करना है। में अब मैंने खीरा ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें खीरा जो हमने काटा था कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है। खाने में भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये रायता खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, खीरे का बहुत ही मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा हमारा रायता बन के तैयार हो गया है। जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। इसको फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडा करें और इंजॉय करें। मेरी रेसिपी से बनाएं, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी सिंपल सी थी लेकिन लाजवाब थी और यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ और इजी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।